1 अप्रैल 2024। वीकली करंट अफेयर्स इन शॉर्ट। राष्ट्रीय समाचार। पीएम मोदी और भूटान के पीएम ने अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोब्गे ने भारत भूटान विकास सहयोग को प्रदर्शित करते हुए भूटान के थिम्पू में ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। अमूल ने अमेरिका में ताज़ा दूध लॉन्च किया। अमूल ब्रांड के लिए जाना जाने वाला गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ भारतीय प्रवासी और एशियाई आबादी को लक्ष्य करते हुए अमेरिकी बाजार में अपने ताज़ा दूध उत्पादों का विस्तार कर रहा है। चुनाव आयोग का सक्षम है। मतदान की पहुंच बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप पेश किया है, जिससे घर पर मतदान की सुविधा मिलेगी। भारतीय अर्मेनियाई द्विपक्षीय बैठक। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ कार्यक्रम के दौरान अर्मेनियाई समकक्षों के साथ बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अर्मेनियाई नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष हाको बर्शाक्यान ने आर्मेनिया का प्रतिनिधित्व किया। फोकस भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ती साझेदारी पर था। भारत की उधार रणनीति। भारत सरकार अपनी राजकोषीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सहित विभिन्न बांडों के माध्यम से वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में बाजार से 7.5 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बना रही है। राज्य समाचार। चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ। 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुए पर्यावरण चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे होने का जश्न। पेड़ों को गले लगाकर उनकी सुरक्षा पर जोर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। अदालत ने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और कुछ संवैधानिक अनुच्छेदों के उल्लंघन का हवाला देते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। गुजरात का शैक्षिकी सुधार। गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंछेरिया ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए शिक्षा सुधार ऑनलाइन मंच लॉन्च किया। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर। राजस्थान के पाली जिले के जादान में उद्घाटन किया गया। ये वास्तुशिल्प आश्चर्य 250 एकड़ में फैला है और अंतरिक्ष से दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बाल्टीमोर ब्रिज ढहना। बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज 26 मार्च को एक कंटेनर जहाज की टक्कर के कारण ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप 6 लोगों की मौत हो गई और एक प्रमुख अमेरिकी पूर्वी सीबोर्ड बंदरगाह पर परिचालन बाधित हो गया। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री। केंद्र दक्षिणपंथी डेमोक्रेटिक गठबंधन से लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नामित किया गया है, जिससे 8 साल के समाजवादी शासन का अंत हो गया है। उनकी अल्पमत सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर धुर दक्षिणपंथी चेगा पार्टी के साथ गठबंधन न करने के कारण। मिस यूनिवर्स में सऊदी अरब। रियाद की 27 वर्षीय मॉडल रूमी अल कहतानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब से पहली प्रतिभागी होंगी। सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव। बस्सिरो डियोमाय फे ने सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव 54.28% वोटों के साथ जीता और अफ्रीका के सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। फ्लोरिडा का सोशल मीडिया कानून। गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने 14 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से प्रतिबंधित करने और सख्त आयु सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया, जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। नियुक्ति समाचार। म्यांमार में भारतीय दूत। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एवरेडी इंडस्ट्रीज के साथ अपनी नई अल्टिमा अल्कलाइन बैटरी श्रृंखला के चेहरे के रूप में साझेदारी की है। यूपीएससी में निदेशक की नियुक्ति। आईएनएस की हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है। नए लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, पंकज कुमार और अजय तिर्की ने भारत के लोकपाल के नए सदस्यों के रूप में शपथ ली है। सुरक्षा एजेंसी प्रमुख सदानंद वसंत दाते, पीयूष आनंद और राजीव कुमार को क्रमशः एनआईए, एनडीआरएफ और बीपीआरएनडी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में निधि सक्सेना 27 मार्च 2024 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कमल किशोर
संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अर्नब बनर्जी भारत में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्माक के नए अध्यक्ष बने। पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट की संयुक्त विंडोज और सरफेस टीमों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी ने क्रमशः गिरिजा सुब्रमण्यम और भूपेश सुशील राहुल को न्यू इंडिया अश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के लिए अगले सीएमडी के रूप में चुना है। समझौता समाचार। सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सिया इंडिया) और ब्राजीलियाई सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (ABRASAT) ने अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई (IIM मुंबई) ने भारत में एरोस्पेस, न्यू स्पेस और डिफेंस (ASD) स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टारबस्ट के साथ सहयोग किया है। बैंकिंग समाचार। फेडरल बैंक का फ्लैश पे (NPCI) के साथ साझेदारी में फेडरल बैंक ने मेट्रो और POS लेनदेन के लिए रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला का उपयोग करके एक संपर्क रहित भुगतान समाधान फ्लैश पे लॉन्च किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सरकारी फंडिंग। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 6,212.03 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत का चालू खाता घाटा 2023-24 की तीसरी तिमाही में $10.5 बिलियन का घाटा देखा गया, जो पिछली अवधि की तुलना में कमी दर्शाता है। न्यूनतम से जीवन निर्वाह वेतन तक। भारत ILO की मदद से 2025 तक जीवन निर्वाह वेतन प्रणाली में परिवर्तन की योजना बना रहा है। RBI की कार्रवाई। नियामक गैर अनुपालन के लिए 5 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है और इनोवेटिव पेमेंट्स और कॉन्सेटो सॉफ्टवेयर को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। कोटक महिंद्रा ने सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण किया। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। NRI के लिए एक्सिस बैंक की डिजिटल $, FD गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च की गई, जो जमा को डिजिटल रूप से खोलने की पेशकश करती है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम्प ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4 लाख रुपए करोड़ GMV हासिल किया, विस्तार की योजना बनाई है। अर्थव्यवस्था समाचार। भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान। S&P ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2015 में भारत की GDP 6.8% बढ़ने का अनुमान लगाया है, अपने पूर्वानुमान को 40 आधार अंकों से ऊपर समायोजित किया है। वियतनाम में पेप्सिको का निवेश। क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाते हुए वियतनाम में 2 नए संयंत्रों के लिए अतिरिक्त $400 मिलियन की निवेश की घोषणा की। RBI दर में कटौती का पूर्वानुमान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2024-25 में भारत की रेपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती की भविष्यवाणी की है, जो अपेक्षित अमेरिकी नीति दर समायोजन के अनुरूप है। GDP वृद्धि पूर्वानुमान। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $642.631 अरब की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। व्यापार समाचार। अदानी पोर्ट्स ने गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 3,350 करोड़ रुपए में गोपालपुर पोर्ट में 95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। NTPC का नवीकरणीय ऊर्जा ऋण। NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए JBIC से $200 मिलियन का ऋण प्राप्त किया। अंबानी और अदानी सहयोग। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अदानी की बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी हासिल की। मुख्य उद्योगों की वृद्धि। फरवरी 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में 6.7% की वृद्धि। कार्वी इन्वेस्ट सर्विसेज पर SEBI की कार्रवाई। पात्रता मानदंड के उल्लंघन के कारण पंजीकरण रद्द। HPCL और टाटा का EV चार्जिंग नेटवर्क। 2024 के अंत तक 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। गुजरात में अदानी का मेगा कॉपर प्लांट। तांबा आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से अपना पहला चरण शुरू किया गया। रक्षा समाचार। वार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024।
जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में एक हाइब्रिड प्रारूप में निर्धारित भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास INTTRILAT-24 का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। METOC सेमिनार मेघयान 24 विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन जागरूकता पर प्रकाश डालता है। पुरस्कार समाचार 2024 एबेल पुरस्कार मिशेल टेलीग्रेन को संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार मिला। रैंक और रिपोर्ट समाचार मुंबई एशिया की अरबपति राजधानी हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए मुंबई अब 92 अरबपतियों का घर है, जो इसे एशिया की शीर्ष अरबपति राजधानी के रूप में स्थान देता है। LIC शीर्ष बीमा ब्रांड भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस और 2024 रिपोर्ट में दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। पुस्तकें और लेखक समाचार फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया गया। महिला पुरस्कार के लिए कोडिपेंडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया। भारतीय ब्रिटिश लेखिका मधुमिता मुर्गिया की पुस्तक AI के सामाजिक प्रभावों की पड़ताल करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार क्षुद्रग्रह का नाम भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने खगोल भौतिकी में उनके योगदान को मान्यता देते हुए प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा है। नई आइसोपॉड प्रजाति की खोज शोधकर्ताओं ने केरल के कोलम के तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। IIT गुवाहाटी की वैक्सीन तकनीक एक नवीन स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है। लिमिटेड इसरो का स्टार्ट 2024 कार्यक्रम इसरो ने युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रेरित करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। पुस्तकें और लेखक समाचार S. रमन की नई किताब फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड S. रमन की आत्मकथा वित्तीय क्षेत्र में उनकी यात्रा का वर्णन करती है। खेल समाचार कार्लोस सेंस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता। फरारी के कार्लोस सेंस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में जीत हासिल की, जो एपेंडिसाइटिस सर्जरी के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विराट कोहली का T20 माइलस्टोन विराट कोहली 2024 IPL के शुरुआती मैच के दौरान T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। MCG में महिला एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच MCG में एक दिन रात टेस्ट मैच निर्धारित है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हरियाणा का दबदबा लड़के और लड़कियों दोनों वर्गों में टीम खिताब जीते। IPL 2024 रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277/3 रन बनाकर नया IPL रिकॉर्ड बनाया। WTT फीडर बेरूत 2 2024 भारतीय पेडलर श्रीजा अकुला ने महिला एकल खिताब जीता, जो उनके करियर का दूसरा WTT एकल खिताब है। कोलिंस ओबुया सेवानिवृत्त केन्याई क्रिकेटर कोलिंस ओबुया ने राष्ट्रीय टीम के साथ लंबे करियर के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश और कैमिला कैरम को समिति का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। शफुकदौला बांग्लादेश के पहले ICC एलीट पैनल अंपायर बने। छठा शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट IIT मद्रास में आयोजित किया जाएगा। योजनाएं एवं समितियां समाचार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के लिए समिति उच्चतम न्यायालय ने उच्च शक्ति वाले बिजली तारों के खतरे को संबोधित करते हुए लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। महत्वपूर्ण दिन समाचार विश्व रंगमंच दिवस 2024 रेशियो 27 मार्च को मनाया जाता है। ये संस्कृति और मनोरंजन में रंगमंच के महत्व पर जोर देता है। स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। श्रद्धांजलि समाचार लक्ष्मी नारायणन शेषु का निधन मनोरंजन उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाने वाले तमिल अभिनेता का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध अभिनेता लुइस गॉसेट जूनियर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अर्थशास्त्र में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डैनियल काहमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विविध समाचार मध्य प्रदेश में ASI की खुदाई
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पन्ना जिले के नचनेक गांव में खुदाई कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत का सबसे पुराना मंदिर क्या हो सकता है। 900 साल पुराना चालुक्य शिलालेख महबूबनगर जिले के गंगापुरम में एक उपेक्षित अवस्था में खोजा गया। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा का मैडम तुसाद दुबई में अनावरण किया गया। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।